आज यूपीएससी के रिजल्ट घोषित हुए हैं। इस वक्त मौजूद है हम पलक गोयल के घर, जिन्होंने पूरे नर्मदांचल का नाम रोशन किया है। नर्मदांचल से 479वीं रैंक यूपीएससी में उन्होंने हासिल की है। आइए उनसे बात करते हैं, किस तरह उन्होंने तैयारी की है, क्या लक्ष्य था और कितनी तैयारी, कितने घंटे पढ़ाई की। जी, क्या नाम है आपका? पलक गोयल। पलक जी, कितनी पढ़ाई की है आपने, कितने घंटे पढ़ाई करती थी, क्या उद्देश्य था, क्या लक्ष्य लेकर आप चली? उद्देश्य तो यही था कि यूपीएससी क्लियर करना है। हमेशा से मैं चाहती थी कि कुछ ऐसा काम करूँ जिससे कि मतलब मुझे तो अच्छा लगे, सैटिस्फैक्शन हो, बट एक लार्जर सोसाइटी के लिए भी कुछ मैं कर पाऊँ। इसलिए सिविल सर्विसेज़ का मन स्टार्टिंग से स्कूल टाइम से ही मेरा था। तभी से मैंने न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ना शुरू कर दिया था। कॉलेज मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी से था। वहाँ भी मैंने फ्रेंड्स वगैरह सबके साथ हम डिस्कशन करते थे, प्रिपरेशन शुरुआत कर दी थी तभी से। कोचिंग भी ली मैंने और अब मेरा 4th अटेम्प्ट था, अब जाके क्लियर हुआ है। पढ़ाई की बात करें तो प्रारंभिक शिक्षा आपकी कहाँ हुई है और इसके बाद कॉलेज में आपने कौन सा विषय को चुना? मेरी प्रारंभिक शिक्षा स्कूलिंग वगैरह सब होशंगाबाद की है, नर्मदा वैली इंटरनेशनल स्कूल से की है। उसके बाद कॉलेज मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी में एसजीटीबी खालसा कॉलेज था। वहाँ मैंने पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स सब्जेक्ट लिया था, वहीं मैंने ऑप्शनल में भी लिया था, तो उससे काफ़ी हेल्प मिली कि कॉलेज के टाइम से ही मैंने बहुत अच्छे से प्रिपरेशन शुरू कर दी थी और फिर कंटिन्यूअस सेल्फ स्टडी करती रही। कोविड के बाद तो मैं होशंगाबाद में ही थी, सेल्फ स्टडी से फिर क्लियर हो गया। बिल्कुल, पढ़ाई की बात करें तो कितने घंटे आप रोज़ाना पढ़ाई करती थी? चूँकि आज इंटरनेट का युग है, कितना समय आप नेट को देती थी, इंटरनेट को, और क्या आप सोचती हैं आगे? ऐसे रेगुलरली 7-8 आवर्स के आसपास की पढ़ाई होती थी। इंटरनेट ने बहुत हेल्प की है ऑनलाइन स्टडीज़ के लिए, क्योंकि कोविड के बाद, कोविड के टाइम भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ रही थी कि मैं ऑनलाइन मॉक्स ले लेती थी या डिफरेंट सोर्सेज़ मिल जाते थे, वहाँ से न्यूज़ कलेक्ट करना, वहाँ से आर्टिकल्स कलेक्ट करना, तो ये सब ऑनलाइन पढ़ाई करती थी। एंटरटेनमेंट के लिए भी मैं तो थोड़ा बहुत सोशल मीडिया भी यूज़ कर लेती थी ताकि माइंड फ्रेश रहे, क्योंकि बेसिकली सबसे इम्पोर्टेंट है आप बहुत कंसिस्टेंट रहो और बहुत प्रोडक्टिव रहो। मतलब जितना भी टाइम मैक्सिमम यूटिलाइज़ हो सकता है, रिवाइज़ करते रहो, प्रिपेयर करते रहो, तो उन सब के लिए इंटरनेट ने भी काफ़ी यूज़फुल रोल प्ले किया। सबसे ज़्यादा सहयोग किसका मिला पढ़ाई को लेकर? ये होता है कि मोन पढ़ाई पे कम ध्यान करते तो पापा जी चिल्लाते थे, मम्मी चिल्लाती या दादाजी का सपोर्ट रहा है? नहीं, चिल्लाता कोई नहीं था, इनफैक्ट सब मुझे कहते थे, "अब आराम कर ले, बहुत हो गया, अब रेस्ट कर लो, आराम से सो जाओ, खा लो, पी लो, घूम लो, मत पढ़ो, टेक रेस्ट।" तो आई थिंक वो बहुत इम्पोर्टेंट था, क्योंकि ऑलरेडी इतना प्रेशर होता है, ये क कंप्लीट करना है, वो कंप्लीट करना है, कोर्स बहुत बड़ा होता है, तो बहुत प्रेशर में होता है हर कैंडिडेट, आई वुड से। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है कि आपके आस-पास के जो लोग हैं, फैमिली है, फ्रेंड्स हैं, वो सब आपको बहुत मोटिवेट करें और बहुत एक कॉन्फिडेंस बिल्ड करें आपका कि नहीं, आप बहुत अच्छा कर रहे हो, इट्स ओके अगर नहीं भी हो रहा है, कुछ फेल भी हो रहे हो, कुछ रह भी जा रहा है तो कोई बात नहीं, हो जाएगा। अब भगवान पे विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है और अपनी मेहनत पे भी विश्वास रखना बहुत ज़रूरी है। तो आई थिंक वो बहुत अच्छा सपोर्ट मिला मुझे अपने आस-पास के सभी लोगों से। 4th अटेम्प्ट में आपने परीक्षा उत्तीर्ण की है। क्या संदेश देंगी जो पढ़ाई कर रहे हैं, इस क्षेत्र में जाना चाहते हैं? सबको यही संदेश है कि जितना हो सके जल्दी शुरुआत करें ताकि आपका बेस बहुत स्ट्रॉन्ग बन सके। सेकेंडली कुछ ड्रॉबैक्स रहेंगे, कुछ ना कुछ कभी गलतियाँ भी होगी, पर ज़रूरी है कि हम वापस खड़े हों। मैं भी 3 बार फेल हुई हूँ, लास्ट तो मेरा इंटरव्यू तक गई थी मैं। बस मुझे 1 हफ़्ते का टाइम मिला था, इंटरव्यू के बाद जस्ट रिज़ल्ट आया और मुझे फिर से प्री की तैयारी करनी थी। तो बहुत मुश्किल था वो भी, बट अगेन होप नहीं हारनी है और उम्मीद कायम रखनी है कि ज़रूर होगा एक दिन। हार नहीं माननी है और उम्मीद रखनी है, यही युवाओं को संदेश है जो इस क्षेत्र में पढ़ाई कर अपना आगे सर्विस करना चाहते हैं, उनके लिए एक संदेश देने का प्रयास किया है। इस नर्मदांचल के क्षेत्र को पलक ने जो नाम दिया है, एक पहचान दी है, वो पूरा नर्मदांचल है, उसमें उनकी चर्चा हो रही है। पीताम्बर जोशी, एमपी तक, नर्मदापुरम।